हेलो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में सीखेंगे 50 कॉमनली यूज्ड फ्रेजेस जो कि आप आम बोलचाल में रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल में ला सकते हैं, चाहे आपको बिल्कुल भी अंग्रेजी नहीं आती हो। इसलिए मैंने ये वीडियो डिजाइन किया है। पीछे मेरे पास काफी समय से, लंबे समय से रिक्वेस्ट आती रही है, बट मुझे टाइम ना मिल पाने के कारण तो मैं बना नहीं पा रहा था इस वीडियो को। आज मैंने ये वीडियो आपके लिए बनाया है। इसके अंदर मैं 50 फ्रेजेस सिखाऊंगा आपको, तो बड़ा ही इजी होगा। बच्चों को भी सिखाएं, खुद भी सीखें और यूज भी करें। आइए समझते हैं। सबसे पहले हेलो। हेलो तो हम रोजमर्रा की जिंदगी में आम बोलचाल में बोलते ही हैं। एक तो आप बोलते हैं जब आप फोन अटेंड करते हैं, आप दूसरे व्यक्ति को बोलते हैं हेलो। उसके बाद वो दूसरा व्यक्ति भी आपको कंफर्मेशन देता है हेलो बोलकर। या फिर आप किसी को जैसे शाउट करके हेलो ऐसे करके बोलते हैं कि किसी को बुलाना हो तो हेलो, तो आप ऐसे भी बोलते हैं। तीसरी सेंस में आप अट्रेंस मतलब उच्चारण करते हैं। कैसे? ग्रीटिंग इन सेंस में, अगर कोई आपको फर्स्ट टाइम मिल रहा है तो आप कहते हैं ना हेलो ऐसे करके। चलिए, आप इसमें जैसे जान सकते हैं कि इसको हिंदी में नमस्कार या नमस्ते बोलते हैं, तो हम इंग्लिश में इसको हेलो बोलते हैं। अगला देखते हैं, प्लीज बी सीटेड। पधारिए, कृपया बैठ जाइए। अगर कोई आपसे मिलता है और आप बोलते हैं प्लीज बी सीटेड, प्लीज टेक अ सीट, तो आप उसको ये बोल रहे हैं कि सर आप बैठ जाइए। तो जैसे कि हम इस इमेज के अंदर देख सकते हैं प्लीज बी सीटेड, तो टीचर जो है वो बच्चों को क्या बोल रही है कि आप बैठ जाइए। अगला देखते हैं यहाँ पर गुड बाय। इसको हम अस्लाविस्ता भी बोलते हैं। अलविदा, चलता हूँ, चलती हूँ, चलते हैं, ऐसे करके आप बोल सकते हैं इसको। तो किसी को भी हम जब अलविदा बोल रहे होते हैं तो ये है गुड बाय। आप ध्यान रखना, विदा जब करते हैं तो उस सेंस में से बाय बोलते हैं, मतलब वो वापस आएगा। मतलब रोज आप जब घर से बाहर जाते हैं ऑफिस के लिए तो घर वाले आपको बोलते हैं बाय, गुड बाय नहीं। गुड बाय होता है लंबे अरसे के लिए, कम से कम 1-2 साल या बड़े ही अनिश्चित समय के लिए आप छोड़कर जा रहे हैं, लंबे समय बाद वापस आएंगे, तो गुड बाय ऐसे सेंस में यूज करना है आपको। अगला देखते हैं थैंक यू। ये तो हम धन्यवाद बड़ा ही इजी सेंस में बोलते हैं। किसी को शुक्रिया अदा करना हो, धन्यवाद देना हो, तो आप इसको थैंक यू के रूप में यूज करते हैं। नेक्स्ट है दिस वर्ड कम्स फ्रॉम ग्रीक। अगर मान लो कि आप ये जताना चाहते हैं कि ये शब्द ग्रीक भाषा से आया है, इसकी व्युत्पत्ति ग्रीक भाषा से हुई है, यानी कि इसका जो ओरिजिन है, ओरिजिनल फॉर्म, उत्पत्ति, वो कहाँ से हुई है? ग्रीक भाषा। तो इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? दिस वर्ड कम्स फ्रॉम ग्रीक। यह शब्द ग्रीक से आता है। जैसे आप इस इमेज में देख सकते हैं, प्रोफेसर साहब बता रहे हैं कि जैसे फैमिली ऑफ राइटर्स, ग्रफ है, ग्राम है, इनका मतलब होता है लेटर या फिर राइटिंग। अब देखते हैं अगला, सी यू अगेन, फिर मिलेंगे। तो हम किसी को जैसे बाय बोल रहे होते हैं तो उसको साथ में हम ये भी बोल सकते हैं कि गुड बाय, सी यू अगेन। या फिर जैसे मैम यहाँ पर क्या कर रही हैं, इमेज के अंदर क्लास को लीव कर रही हैं, सेशन वाइंड ऑफ हो गया, छोड़ के जा रही हैं, तो बोल रही हैं कि फिर से मिलेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, इट्स नाइस टू मीट यू, आई फेल्ट गुड मीटिंग यू। आपसे मिलकर खुशी हुई, आपसे मिलकर अच्छा लगा। तो कोई आपसे मिलता है, फर्स्ट टाइम मिल रहे हैं आप किसी के साथ, तो आप उसको सेंस में ऐसे बोल सकते हैं, इट्स नाइस टू मीट यू, आई फेल्ट गुड मीटिंग विद यू, मुझे अच्छा भी लगा। हाउ इज योर हेल्थ। हम जब किसी से आम तौर पर बोलते हैं तो आप ना एक चीज ध्यान रखना, जो आदमी स्वस्थ होता है ना उससे ये नहीं पूछते हैं कि हम हाउ आर यू। वो थोड़ा awkward लगता है कि मतलब आप उसकी हेल्थ के बारे में क्यों पूछेंगे जब स्वस्थ दिख रहा है वो आपको। हाँ, कोई मरीज है हॉस्पिटल में, कोई बीमार पड़ा है घर पर, तो उस कंडीशन में आप कैसे पूछेंगे हाउ इज योर हेल्थ, कि आपके क्या हाल है, आपकी सेहत कैसी है। जैसे आप इस इमेज के अंदर भी देख सकते हैं, यहाँ पर क्या किया है कि ये दो लोग इस मरीज से, इस पेशेंट से पूछ रहे हैं हाउ इज योर हेल्थ। नेक्स्ट देखते हैं, हाउ इज इट। हाउ इज इट भी बोल सकते हैं, बट अगर आप इसको कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में थोड़ा सा रफ्तार देकर बोले हाउ इज इट, तो वो ज्यादा अच्छा होगा। कैसे हो या कैसे हैं, ये कैसा है। मान लीजिए कि जैसे ये है, यहाँ पर ये पूछ रही है कि कैसा है, तो उसको जवाब दे रही है कुछ, ठीक है, तो हाउ इज इट करके बोलना है आपको। फिर है नेक्स्ट, व्हाट इज गोइंग ऑन। इसको हम कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में व्हाट्स गोइंग ऑन भी बोल सकते हैं। क्या चल रहा है, मतलब आप पूछते हैं कि क्या चल रहा है, क्या हाल फिलहाल हो रहा है, तो व्हाट्स गोइंग ऑन, जैसे कि इस इमेज में भी पूछ सकते हैं, आप देख सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, वेयर आर यू। आप किधर हैं, तुम किधर हो, किसी भी सेंस में बोल सकते हैं कहाँ हैं आप।
वेयर आर यू, जैसा कि आप इस इमेज में कोरिलेट कर सकते हैं। तो किसी को पूछना हो कि वेयर आर यू, आप फोन पर भी पूछ सकते हैं किसी से, वेयर आर यू, कहाँ पर हो तुम, बताओ। चलिए, वेयर इज द बाथरूम, रेस्ट रूम, लेबोरेटरी, यूरिनल्स। देखो चारों शब्द आप याद कर लेना, ये चारों शब्द याद करने हैं आपको। तो हम किसी को जैसे बोलते हैं ना मूत्रालय या फिर पेशाब घर कहाँ है, तो उसको बोलते हैं तो यूरिनल्स जो होता है ये यूरिन से बना हुआ है, यानी कि पेशाब से बना है, तो पेशाब घर को हम यूरिनल्स बोलते हैं। लेकिन जब आप ट्रेन प्लेन्स में जाएंगे, यानी कि आप ट्रेन में जब सफर कर रहे होंगे, तो वहां पर लेबोरेटरी लिखा होता है। अब बहुत सारे लोगों को लेबोरेटरी शब्द का मीनिंग नहीं पता होता, तो वो क्या होता है वहां पर रेस्ट रूम ढूंढते रह जाते हैं और परेशान हो रहे होते हैं। तो आइंदा से जब भी आप ट्रेन में सफर करेंगे तो लेबोरेटरी शब्द देख के समझ जाना वो क्या है, प्रसाधन के लिए है। रेस्ट रूम ये भी वही है कि जेंट्स के लिए रेस्ट रूम होता है, लेडीज के लिए रेस्ट रूम होता है। बाथरूम वही चीज़ है, स्नान गृह बोल सकते हैं आप, स्नान गृह में मिक्स्ड भी होते हैं, वॉशरूम भी बोल देते हैं। तो सबकी सेंस में आप इसको यूज़ कर सकते हैं। अब इस इमेज में आप देख सकते हैं कैसे हरी अप कर रहा है कि ये बंद है यहाँ पर और भाग रहा है बंदा, तो यहाँ पे परेशानी भी खड़ी होती है। अब यहाँ पर देखते हैं, हाउ मच डज दिस कॉस्ट। मान लो कि आपको किसी वस्तु का कीमत पूछनी है, उसकी वस्तु की, तो आप कैसे पूछते हैं, यह कितने का है। हिंदी में तो हम ऐसे बोलते हैं, बट इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, हाउ मच डज दिस कॉस्ट। जैसे ये बंदा पूछ रहा है ना कि ये कार कितने की है, तो बताएगा। चलिए, अब यहाँ पर देखते हैं, प्लीज टेक मी टू द होटल। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर इसको ध्यान रखना है, हिंदी में तो होटल बोलते हैं, इंग्लिश में होटल बोलते हैं। प्लीज टेक मी टू होटल, कृपया मुझे मेरे होटल ले चलिए। मान लीजिए ये लड़की बोल रही है कि आप मेरे को मेरे होटल ले चलिए। आइए अब यहाँ पर देखते हैं, वेयर्स द फोन। फोन कहाँ पर है, फोन खो गया आपका, पता नहीं कहाँ है। आप सर्च कर रहे हैं, आप पूछ रहे हैं, फोन पर ही पूछ रहे हैं अपने दोस्त से, घर वालों से, मेरा फोन कहाँ है। कभी कभी हम घर में भी भूल जाते हैं, तो हम पूछते हैं ये फोन कहाँ है। तो वही चीज़ है, वेयर्स द फोन, वेयर इज द फोन, फोन कहाँ है। नेक्स्ट देखते हैं, यू नीड, या फिर आप ऐसे बोलेंगे यू हैव टू, या तो ये उपयोग करना है या ये उपयोग करना है, टू गो। चलिए, यू नीड टू गो, आपको जाना है, आपको जाने की जरूरत है। यू हैव टू गो, आपको जाना ही है, अब आपके पास कोई चारा नहीं है, आपको जाना ही है, तो यू हैव टू गो, चले जाइए आप। या फिर आपको जाने की जरूरत है अब, यानी लेट हो रहे होंगे, आपको जाना है, तुम्हें जाना है, तुझे जाना है। अब देखो हिंदी में आपको भी बोलते हैं, तुम्हें भी बोलते हैं, तुझे भी बोलते हैं, तो आप, तुम, तू, हिंदी में तो ये चीज है। बट इंग्लिश में ऐसा नहीं है, इंग्लिश में सिर्फ एक ही शब्द है हमारे पास, वो कौन सा है, यू। तो इसलिए इसको हम रॉयल लैंग्वेज भी बोलते हैं। अब देखें यहाँ पर कि जैसे ये बच्चे आपस में बात कर रहे हैं, तो यू नीड टू गो, यू हैव टू गो। आई नीड टू गो, मुझे जाने की जरूरत है, मुझे जाना है। आई विल हैव टू गो, मुझे जाना पड़ेगा, मुझे जाना है, मुझे जाना पड़ेगा, मुझे जाना होगा। तो आई नीड टू गो, आई विल हैव टू गो। अब नेक्स्ट देखते हैं, आई नीड अ टैक्सी, या तो आप ऐसे बोल सकते हैं, आई नीड अ कार, जिसकी जरूरत जब हो वैसे उपयोग में लाना है आपको। आई नीड अ टेलीफोन, आई नीड अ पेन, आई नीड अ पेंसिल, कुछ भी बोल सकते हैं आप। मुझे एक टैक्सी, कार, गाड़ी, फोन, कलम, पेन चाहिए। तो आप इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, आई नीड अ टैक्सी, आई नीड अ कार, आई नीड अ टेलीफोन, आई नीड अ पेन। ओके, अब यहाँ पर देखते हैं, कैन आई सिट हियर, क्या मैं यहाँ पर बैठ सकता हूँ या फिर मैं बैठ सकती हूँ। इसको किसी भी सेंस में, लड़की होगी तो बैठ सकती हूँ, बट यहाँ से लड़का हो या लड़की, वो खुद ही ऑटोमेटिकली समझ में आ जाता है सामने वाले को, क्योंकि वो जेंडर देख के पहचान लेता है। तो यहाँ पर आप जैसे इस इमेज में कोरिलेट कर सकते हैं, कैन आई सिट हियर, बैठने को बोल रहे हैं, यहाँ पर पूछ रहा है, आज्ञा मांग रहा है। अब यहाँ पर देखते हैं, इट वॉज नाइस टू मीट यू, आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। तो जैसे दो दोस्त या फिर मान लीजिए कोई अनजान व्यक्ति किसी पार्टी में आप मिल रहे हैं, किसी अलग बंदे से मिल रहे हैं, तो आप उसको बोल सकते हैं, इट वॉज नाइस टू मीट यू। डू यू स्पीक इंग्लिश, क्या आप अंग्रेजी बोलते हैं, क्या आप अंग्रेजी बोलती हैं। आप कैसे भी बोल सकते हैं इसको, डू यू स्पीक इंग्लिश। तो हम ऐसे बोलते हैं ना कि ऐसे नहीं पूछना है कि यू स्पीक इंग्लिश, नो, डू यू स्पीक इंग्लिश, क्या आप अंग्रेजी बोलते हैं, यस आई स्पीक, ऑल राइट, ओके। आई डोंट अंडरस्टैंड,
मैं नहीं समझा या समझी। अब देखो, इंडियनिज्म में क्या होता है ना कि यहाँ पर लोगों को बहुत सारी अटकलें हैं अंग्रेजी भाषा को लेकर, तो वो क्या बोलते हैं, आई एम अंडरस्टैंडिंग, कि मैं समझ रहा हूँ। बट इंग्लिश भाषा में ऐसा नहीं है। आपको क्या बोलना है, आई डोंट अंडरस्टैंड, मतलब आपको जब समझ में ना आया हो ना, तो आप या तो बोलेंगे आई डोंट गेट इट, वो थोड़ा स्लैंगिक वे है अमेरिकन। बट आप अगर ऐसे बोलते हैं आई डोंट अंडरस्टैंड इट, प्लीज एक्सप्लेन मी इट अगेन, देन इट विल बी एक्सप्लेन टू यू अगेन। मैं नहीं समझा या समझी को आई डोंट अंडरस्टैंड। द बॉक्स शी और ही फाउंड वॉज एम्प्टी, उसे जो डब्बा मिला वह खाली था। तो द बॉक्स ही फाउंड वॉज एम्प्टी, या फिर लड़की के लिए द बॉक्स शी फाउंड वॉज एम्प्टी। नेक्स्ट देखते हैं, डेट्स रियली अ ग्रेट आइडिया, मतलब कि बहुत ही अच्छा सुझाव है, बहुत ही अच्छा। ग्रेट का मतलब हिंदी में बहुत सारे लोग महान पढ़ते हैं। एक दिन मुझे एक स्टूडेंट ने बोला कि हाउ आर यू सर, मैंने बोला आई एम ग्रेट। उसने बोला कि सर आप महान कैसे हो सकते हो। अब देखो, हिंदी भाषा में जब कन्वर्ट किया तो इसका क्या सेंस निकला, इसलिए बोलते हैं इंग्लिश को इंग्लिश में समझना जरूरी है। इसका इंग्लिश में मतलब होता है एक्सट्रीमली गुड, तो बहुत ही अच्छा। तो दैट्स रियली अ ग्रेट आइडिया, यह तो बहुत ही अच्छा सुझाव है। द मैन हिट मी ऑन द हेड, इसने कहा मारा मुझे, मुझे सर पर मारा, उस आदमी ने मुझे सर पर मारा। जैसे कि आप इस इमेज में देख सकते हैं कि इस व्यक्ति ने ये क्या है, पैन खिंचाकर दूसरे व्यक्ति के सर पर मारा। तो ये व्यक्ति बता रहा है कि द मैन हिट मी ऑन द हेड। अब देखते हैं, द रेन कंटिन्यूड ऑल डे, बरसात पूरे दिन होती रही। तो पूरे दिन के सेंस में क्या बोलेंगे, ऑल डे भी बोल सकते हैं आप, होल डे भी बोल सकते हैं। तो द रेन कंटिन्यूड ऑल डे, बरसात पूरे दिन होती रही। अब देखते हैं नेक्स्ट, द मेडिसिन टेस्ट्स बिटर, मान लो कि बच्चों को बहुत सारी दवाइयाँ अच्छी नहीं लगती, कड़वी लगती हैं, बड़े को भी नहीं पसंद में आती, बहुत सारी दवाइयाँ एंटीबायोटिक टाइप बड़ी ही कड़वी होती हैं। कड़वाहट सबसे जीभ के पीछे आती है, आपको साइंस भी बताता हूँ, जीभ के पीछे होती है कड़वाहट, कभी आगे नहीं लगती। तो ये जैसे नमक हम छूते हैं ना, तो आगे का हिस्सा जो होता है जीभ का वही पहचानता है, बीच में नमक रखोगे तो नहीं पहचानता। खट्टापन कहाँ आता है, साइडों में। ठीक है, ये जीभ की साइंस होती है। द मेडिसिन टेस्ट्स बिटर, हम इंग्लिश में ऐसे बोलते हैं इस दवाई का स्वाद बहुत ही कड़वा है। मान लो कि आपको बहुत कड़वी लगी, तो इट्स नॉट टेस्टिंग बिटर, इंडियनिज्म यूज मत करना, वहां पे आपको ये फ्रेज यूज करना एज इट इज, याद कर लो इसको, द मेडिसिन टेस्ट्स बिटर। ऑलराइट, अब देखते हैं नेक्स्ट, द मड क्लंग टू हिज शू, अब यहाँ पर क्या है, उसके जूतों पर कीचड़ लगी हुई थी। अब ये गंदे जूते ले आया है, यहाँ पर धब्बे मार दिए देखो इसने यहाँ पर। तो ये क्या है, ये बता रही है कि द मड क्लंग टू हिज शूज, उसके जूतों पर कीचड़ लगी हुई थी। नेक्स्ट देखते हैं, द पेंट हैजंट ड्राइड येट, पेंट अभी तक सूखा नहीं है। मान लीजिए कहीं पर पेंट हुआ है दीवार पर, या फिर किसी आर्टिस्ट ने कोई पेंटिंग बनाई है, तो वहां पर अगर वो पेंट नहीं सूखा होगा तो द पेंट हैजंट ड्राइड येट। कैसे याद करेंगे, द पेन हैजंट, तो हैज नॉट नहीं बोलना, हैजंट बोलना है, आपको ये चीज ध्यान रखनी है, एक साथ बोलना है कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में। चलिए अगला अगला देखते हैं, द वाटर इज नॉट ड्रिंकेबल या पोर्टेबल। तो ड्रिंकेबल इजी सेंस में बोलते हैं, थोड़ा एडवांस सेंस में बोलनी है तो पोर्टेबल। पोर्टेबल का मतलब होता है पीने योग्य। तो यह पानी पिया नहीं जा सकता, यह पानी पीने योग्य नहीं है, किसी भी सेंस में बोल सकते हैं। तो देख सकते हैं आपकी कंटेमिनेशन है, इसके अंदर बहुत सारा केमिकल है वाटर के अंदर जो कि आ रहा है, तो पानी पी नहीं सकते ऑब्वियसली। तो द वाटर इज नॉट ड्रिंकेबल और पोर्टेबल। नेक्स्ट देखते हैं, टर्न ऑफ द लाइट, किसी को अगर लाइट बंद करनी हो तो हम कैसे बोलेंगे, या तो हम बोलते हैं स्विच ऑफ द बटन, या फिर स्विच ऑन द बटन, या फिर स्विच ऑन द लाइट। अगर खोलनी हो, लाइट खोलनी हो, रोशनी डालनी हो, तो स्विच ऑन यूज करेंगे, बंद करनी हो तो टर्न ऑफ। ऑलराइट, अब देखो, बत्ती बंद कर दो प्लीज, कृपया बत्ती बंद कर दीजिए, किसी भी सेंस में आप कर सकते हैं इसको। नेक्स्ट देखते हैं, वी डोंट नो वेयर वी आर, हमें नहीं पता हम कहाँ पर हैं, भटक गए हैं कहीं पर, रास्ता नहीं समझ में आ रहा है। जैसे आप इस इमेज में देख सकते हैं, तो दोनों आपस में बात कर रहे हैं कि वी डोंट नो वेयर वी आर, कहाँ पे भटक गए हैं, हमें नहीं पता कि हम कहाँ पर हैं अब।
we've got that figure out. हमने उसका हिसाब लगा लिया है। कोई चीज अगर समझ में आ जाए, जैसे कि ये बंदा यहाँ पर मैप में देख रहा है और कुछ इसको समझ में आ गई है, हो सकता है किसी उलझन में हो, बट अब क्लियर है। तो we've got that figure out। तो यहाँ पर ये we have है, तो have को इसने बोला we've। कैसे बोलना है? we've got that figured out। अब यहाँ पर देखते हैं नेक्स्ट, we should keep our promise। हमें अपना वादा निभाना चाहिए। जैसे सलमान खान बोलता है ना कि एक बार कमिटमेंट कर दी तो मैं अपनी भी नहीं सुनता, ये वही चीज है कि एक बार अगर प्रॉमिस किया तो आपको निभाना चाहिए। वी शुड कीप आवर प्रॉमिस, डटे रहना चाहिए उसके ऊपर, हमें अपना वादा निभाना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट डू यू कॉल दिस बर्ड, कि आप इस पक्षी को क्या बोलते हैं या फिर इस पक्षी का नाम क्या है। तो यहाँ पर आपको नेम बताना है। तो आप किस सेंस में पूछेंगे, व्हाट डू यू कॉल दिस बर्ड, कि आप इस पक्षी को क्या बुलाते हैं, नाम क्या है इसका। नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट हैपेंड टू आवर ऑर्डर। अब यहाँ पर क्या है, एक तो होता है हम दिशा निर्देश आदेश ऐसे देते हैं, वो ऑर्डर होता है। बट यहाँ पर यह है इंतजाम, मतलब कि आप एक ऑर्डर करते हैं, जैसे आप रेस्टोरेंट में जाते हैं खाने का ऑर्डर देते हैं, तो यानी कि आप इंतजाम करवा रहे हैं अपने खाने का। तो यहाँ पर क्या है, हमारे ऑर्डर का क्या हुआ, वेटर से पूछा जा रहा है, यहाँ पर ये पूछ रही है यहाँ पर। तो व्हाट हैपेंड टू आवर ऑर्डर, आप कैसे बोलना है, व्हाट हैपेंड टू आवर ऑर्डर। वेयर इज द चेंजिंग रूम, कपड़े बदलने का कमरा कहाँ पर है। ये आमतौर पर आप शोरूम्स में जाते हैं, मॉल्स में जाते हैं, तो आप कोई जीन्स वेयर करते हैं, कोई टी शर्ट वेयर करते हैं, या फिर लड़की जो अपने जो ड्रेसेस होती हैं वो लेती हैं, तो कैसे पूछते हैं आप कि चेंजिंग रूम होता है ना, वहाँ पे आप ट्राई करते हैं कि साइज छोटा बड़ा ना हो कपड़े का। तो वेयर इज द चेंजिंग रूम, आपको दिशा पूछने की, कहाँ पर है कमरा जहाँ पर कपड़े बदले जा सकते हो। अब नेक्स्ट देखते हैं, वाई डोंट यू लिसन टू मी, तुम मेरी बातें सुनते क्यों नहीं हो, मतलब कि कोई ध्यान नहीं दे रहा है। आप जैसे यहाँ पर इमेज में देख सकते हैं कि ये डॉग बिल्कुल भी अपने मालिक की सुन नहीं रहा, तो वो मालिक गुस्से में बोल रहा है कि वाई डोंट यू लिसन टू मी। या फिर आप किसी भी व्यक्ति को बोल सकते हैं, वाई डोंट यू लिसन टू मी, ऑल राइट, तो तुम मेरी बात सुनते क्यों नहीं हो। नेक्स्ट देखते हैं, विल यू टर्न ऑन दिस लाइट, जैसे मैंने पहले बताया था कि आपको अब क्या बोलना है कि आपको लाइट ऑन करवानी है किसी से, तो आप किसी को कैसे बोलेंगे, विल यू टर्न ऑन दिस लाइट, बत्ती चालू कर दोगे क्या। यहाँ पर देखो ये थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान रखना है, ये कमांड वाले सेंस में है। ठीक है, मान लीजिए कि कोई बच्चा बार बार बंद करे जा रहा है लाइट, तो आप कैसे बोलेंगे, विल यू टर्न ऑन दिस लाइट, बत्ती चालू कर दोगे क्या। मतलब वो बार बार बंद कर रहा है ना, तो आप हो सकता है अनोय हो जाओ। चलिए अगला देखते हैं यहाँ पर, अ डे हैज 24 आवर्स। अब यहाँ पर क्या है, एक दिन में 24 घंटे होते हैं। आप किसी को बताना हो कि एक दिन में 24 घंटे होते हैं, तो अ डे, दिन बोलते हैं हिंदी में। डे का मतलब, दिन का मतलब होता है दिया, तो दिया से बना है डे वर्ड, ध्यान रखना आप। तो दिया क्या करता है, प्रकाशमान करता है ना, दिए को जब जलाते हैं तो प्रकाश फैल जाता है और सूर्योदय होता है। तो दिए के समान है पूरे के पूरे हमारे जितना भी ये अंतरिक्ष है ना इसके अंदर, तो ये हमारे प्लैनेट्स के लिए उजाला प्रोवाइड करता है। तो अ डे हैज 24 आवर्स। अब यहाँ पर देखते हैं, एट लास्ट वी गॉट टू द लेक। अब क्या है, या तो हम बोलेंगे रीच्ड टू द लेक, या तो रीच्ड आप लिख सकते हैं यहाँ पे रीच, ठीक है, यानी पहुंच गए, या फिर वी गॉट टू द लेक, हम यहाँ पर पहुंच गए हैं, आ गए हैं, हम आखिरकार झील तक पहुंच गए, इसकी हिंदी ये होगी। तो एट लास्ट यानी अंततः, आखिरकार, कैसे भी बोल सकते हैं आप, वी गॉट टू द लेक या फिर वी रीच्ड टू द लेक। नेक्स्ट देखते हैं, कुड यू स्पीक स्लोअर, क्या आप धीमा बोल सकते हैं या फिर धीरे बोल सकते हैं, दोनों सेंस चलेंगी आपकी। तो इसमें क्या है, धीरे बोलना, कोई हो सकता है कि बड़ा स्पीड से बोल रहा हो, ठीक है, चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हो, तो आप उसको या तो टेक योर पेस लोअर ऐसे भी बोल सकते हैं, या फिर आप ऐसे बोलते हैं स्पीक लोअर, थोड़ा धीरे बोल सकते हैं क्या। मान लीजिए अब यहाँ पर जैसे क्या कर रहे हैं प्रोफेसर साहब, बड़ा ही रफ्तार में लाउड तरीके से बोल रहे हैं, और अगर हमें किसी को बोलना हो कोई धीमा धीरे बोल रहा हो, उसको बोलना है कि थोड़ा ऊंचा बोलो, तो उसको कैसे बोलेंगे, कैन यू स्पीक या फिर कुड यू स्पीक लाउडर, वहां पे लाउडर कर दोगे आप। मैं लिख देता हूँ यहाँ पर आपके लिए, लाउडर कर देना, तो ये ऊंची आवाज के लिए, ये नीची आवाज के लिए।
अब यहाँ पर देखते हैं ही क्लोज द डोर सडनली, उसने अचानक से दरवाजा बंद कर दिया। तो ये क्या है, यहाँ पर इसने दरवाजा खोला तो फिर अचानक से बंद कर दिया। आप दूसरी इमेज में देख सकते हैं। तो ही क्लोज्ड द डोर सडनली। नेक्स्ट देखते हैं ही डजंट नो हाउ टू स्विम, उसको तैरना नहीं आता। उसको तैरना नहीं आता मतलब किसी को आता ना हो तो आप कैसे बोलेंगे, लड़की होगी तो शी कर देना, लड़की के लिए शी, लड़के के लिए ही डजंट नो हाउ टू स्विम, शी डजंट नो हाउ टू स्विम। अब यहाँ पर देखते हैं ही, अब देखो यहाँ पर ध्यान रखना ही रेड दिस बुक येस्टरडे, क्योंकि येस्टरडे पिछले दिन की बात हुई है। तो जब हम बोलते हैं ना तो इसको ऐसे ध्यान रखना, जब प्रेजेंट में बोलते हैं तो इसको रीड बोलते हैं, लेकिन जब ये पास्ट में होता है क्योंकि कल की बात हो रही है तो रेड की तरह उच्चारण करते हैं हम। ये चीज ध्यान रखना आप यहाँ पर। तो यहाँ पर प्रोनाउंसिएशन यानी कि उच्चारण क्या होगा इसका, ही रेड दिस बुक येस्टरडे, उसने यह किताब कल पढ़ी थी। तो ही रेड दिस बुक येस्टरडे। ही ट्रीट्स मी लाइक हिज स्लेव, वो मुझसे गुलामों जैसा बर्ताव करता है, वह मुझसे गुलाम की तरह बर्ताव करता है। कैसे भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पर जैसे लड़की बोल रही है कि ये मेरे साथ क्या है कि गुलामों जैसा बर्ताव कर रहा है। ही ट्रीट्स, ठीक है, यहाँ पे बर्ताव के लिए ट्रीट्स होता है। मी लाइक हिज स्लेव, स्लेव का मतलब गुलाम होता है। नेक्स्ट देखते हैं हाउ लॉन्ग विल यू स्टे हियर, आप यहाँ कितना दिन रहेंगे या फिर कितना लंबा समय रहेंगे। तो जैसे व्यक्ति यहाँ पे टेबल पे बैठा है तो कोई व्यक्ति इससे पूछ सकता है कि हाउ लॉन्ग विल यू स्टे हियर, कि आप इतने यहाँ पर कितनी देर बैठेंगे या कितना लंबा समय या दिन रहेंगे। नेक्स्ट देखते हैं आई बिलीव यू लाइक योर जॉब, मुझे लगता है कि तुम्हें अपना काम अच्छा लगता है। तो ऐसी सेंस में देखो आई लव माई जॉब, इसने पलट के क्या आंसर दिया, आई लव माई जॉब। आई बिलीव यू लाइक योर जॉब। आई गेव हिम ऑल मनी आई हैड, क्या है कि मेरे पास जो भी पैसे थे मैंने उसे दे दिए, मतलब जो कुछ भी था मैंने सब दे दिया। तो आई लेफ्ट ऑल द मनी आई हैड, यानी आई गेव हिम ऑल मनी आई हैड। आई गेव मतलब मैंने उसको दे दिया, उसको सारा पैसा जो भी मेरे पास था, ऐसे याद कर सकते हैं। आई गेव हिम ऑल मनी आई हैड। आई हैव टू आंसर हिज लेटर, अब देखो आई हैव टू आंसर मतलब मुझे उसकी चिट्ठी का जवाब देना है। मान लीजिए आपको कोई ईमेल लिखनी है तो आई हैव टू रिप्लाई टू हिज ईमेल, ऐसे भी बोल सकते हैं आई हैव टू आंसर हिज लेटर। तो दोस्तों मुझे आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इसको अधिक से अधिक शेयर करना ताकि दूसरे लोग भी ये जो फ्रेजेस हैं आमतौर पर यूज़ होने वाले वो भी इस्तेमाल में ला सकें। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, साथ में कमेंट में अगर कोई परेशानी दुविधा अब भी बाकी रह गई हो तो पूछ लेना। कोई अन्य वीडियो चाहिए हो जो कि आपको समझ में ना आता हो कोई कॉन्सेप्ट, वो ज़रूर पूछ लेना। धन्यवाद।